उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के अलावा दूसरी नदियां भी विकराल हो रही हैं। बलिया, हमीरपुर से लेकर वाराणसी के निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ के संकट पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी की नदियां प्रचंड वेग के साथ बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की दहशत है। बलिया की बात करें तो यहाँ गंगा नदी खतरे के निशान के पार हो गई। निचले हिस्सों में पानी मिट्टी को निगल रहा है। 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। किसानों के मुताबिक 2 बीघा उपजाऊ जमीन गंगा में विलीन हो चुकी है। घाघरा का जलस्तर वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए हमने राजस्व और ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के साथ साथ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की भी टीमों को एक्टिव कर दिया है। और हमारी जो नाव हैं, गोताखोर हैं, जो नाविक हैं, उन सबको भी मैंने एक्टिव कर दिया है। जैसे जलस्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग गाँव में निरंतर उन परिवारों के पास, उन मकानों के पास भी जाना प्रारंभ कर देंगे। शाहजहांपुर में बाढ़ के बीच अनाज से भरा ट्रैक्टर पलट गया। सड़क पर कई फीट तक पानी भरा था। अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया सड़क से नीचे उतर गया और वो पानी में पूरी तरह से पलटकर डूब गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 2 लोगों ने पानी में कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। इससे पहले भी इसी इलाके में बाइक पलटने से महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई थी। हमीरपुर में पिछले दिनों यमुना और बेतवा नदियों में पानी घटने लगा था, लेकिन अब एक बार फिर से ये दोनों नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गईं। हर तरफ पानी का पहरा है। खेत खलिहान पानी में समा चुके हैं। रास्तों का नामो निशान मिट चुका है। हमीरपुर में पिछले 40 सालों में कभी भी जुलाई और अगस्त के महीनों में बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन इस बार बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। जो स्थिति है वो अभी तक सामान्य है, और यदि इनके जल स्तर बढ़ता भी है तो पूरा जिला प्रशासन पूरा मुस्तैदी के लिए तैयार है। हम लोग के लिए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू सेंटर पे भी हम लोग ने तैयारी कर रखी है। व्यापक मात्रा पे नावों का भी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। पीएसी की टीम भी तैनात है। गाजीपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। गंगा में बाढ़ से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। 62 मीटर और 150 सेंटीमीटर इस समय जलस्तर है। तो अभी हमारा खतरा बिंदु से काफी नीचे है, लेकिन जो बढ़ाव हो रहा है उसको देखते हुए जलस्तर बढ़ता है, तदनुसार हम लोग अपना बाढ़ से संबंधित जो तैयारियां होती हैं करके रखते हैं। वाराणसी में गंगा में फिर उफान दिख रहा है। बनारस के घाट जलमग्न हो गए हैं। 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जहाँ पर खड़े हैं वो कोई गंगा का बीच धारा नहीं, बल्कि बनारस का घाट है। बनारस का 80 घाट है और यह सुबह बनारस का मंच है। प्रत्येक दिन सुबह यहाँ पर बकायदे सुबह बनारस की आरती होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को होती है, लेकिन अब इस वक्त यह पूरी तरह से जलमग्न है और लगातार यह घाटों को डुबोते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जितने भी पंडित पुरोहित हैं वो अब धीरे धीरे घाटों से उठ करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इनके रोजी रोजगार पे भी खासा जो संकट है वो पड़ गई है, और इसके साथ ही जो श्रद्धालु लोग हैं उनको भी पूजा करने में काफी तकलीफ हो रही है। गुरु जी हमारे साथ है। चौकी लगातार आप लोगों के अभी कुछ दिन पहले पानी कम हुआ, फिर ऊपर गया, अब क्या स्थिति है? जो ये स्थिति बनी हुई है उससे कितनी समस्या हो रही है? बहुत तरह की समस्या यहाँ है। अभी पानी आ रहा है, लोग कहाँ बैठेंगे, स्नान करेंगे, कहाँ स्नान करेंगे। अमरोहा में गंगा नदी में उफान की वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा नदी में रौद्र रूप की वजह से कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। बलिया में बाढ़ से कटान जारी है। कटान से अब तक काफी नुकसान हो चुका है। 10 घर नदी में समा चुके हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई। गांव में पानी आने से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और कहां है? ये तस्वीरें आपको बलिया की दिखा रहे हैं। नदी का रौद्र रूप देखिए। विकराल रूप नदी का, जो कई घरों मकानों को अपने साथ बहाती ले जा रही है। यहाँ पर भी कटान हुआ। बताया जा रहा है कि बलिया में 10 घर अब तक नदी में समा चुके हैं। जिस जगह पर
मकान हुआ करता था, जिस जगह पर खेती होती थी, वो अब नदी का हिस्सा बन चुके हैं। आधे हिंदुस्तान में सैलाब ने हाहाकार मचाया। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सही समय पर 22 सीआरपीएफ जवान और 3 आम नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने बचाई 25 जिंदगियां। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के तुरंत बाद गिरी बिल्डिंग। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 आम नागरिकों की जान बचाई। कठुआ बॉर्डर के माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में सीआरपीएफ जवान और आम नागरिक कल से फंसे हुए थे। रावी नदी के तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश की वजह से उन्होंने एक इमारत में शरण ली थी। हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवाई रेस्क्यू से बची 22 सीआरपीएफ जवानों समेत 25 की जान। सुबह करीब 6 बजे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे। विषम परिस्थितियों में यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। तेज हवाएं, बारिश और नदी का उफान, इन सब के बीच सेना ने अपना हेलीकॉप्टर जर्जर हो चुकी बिल्डिंग पर उतारा। फंसे हुए जवानों और नागरिकों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर ने उस बिल्डिंग से उड़ान भरी, उसके कुछ ही देर बाद ये इमारत भर भरा कर गिर गई। यानी अगर ऑपरेशन थोड़ी भी देरी से होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारतीय सेना ने जिस साहस और सूझबूझ से इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। रावी नदी बरपा रही है कहर। भारी बारिश के चलते रावी नदी उफान पर है। माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में कई इमारतें और ढांचे नुकसान झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहां और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में राहत और बचाव दल लगातार चौकसी में जुटे हैं।